नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो टॉपिक है वेरी इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। ऐसी फीमेल जिनका यूट्रस निकल गया है या जो यूट्रस निकालना चाहती हैं, तो उन महिलाओं में यूट्रस निकालने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी यूट्रस निकाला जाता है या किसी फीमेल का यूट्रस निकालने की बात करते हैं, तो उसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है फाइब्रॉइड, यूट्रस के अंदर क्या हो जाए, फाइब्रॉइड हो जाए। सबसे पहला जो कारण होता है, यदि यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाए, खासकर ऐसी महिलाओं में निकालने की बात करते हैं जिनमें मतलब वो उनका जो है बेबी हो चुका है। बहुत कॉमनली ये वाली कंडीशन पे यूट्रस निकाला जाता है, बेबी हो चुका है और या वो नियर मीनोपॉजल स्टेज के पास हैं। ठीक है, तो उस टाइम में यदि फाइब्रॉइड हो गया है तो उस फाइब्रॉइड के कारण यूट्रस को रिमूव करने के लिए डॉक्टर्स बोल देते हैं। या दूसरी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, यूट्रस की एक अंदर की लेयर होती है जो पीरियड के दौरान हर पीरियड में टूट के निकलती है फिर बनती है। एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है जो हर पीरियड के दौरान बनती है और टूटती है, बनती है, टूटती है। ठीक, उस एंडोमेट्रियम में यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तब उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स बोलने लगते हैं कि यूट्रस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस। इन दोनों कंडीशन में यूट्रस बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि इन दोनों कंडीशन में कॉमनली देखा जाता है ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कई बार फीमेल जो है बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। तो इस ब्लीडिंग के कारण डॉक्टर बोलने लगता है कि आपको यूट्रस निकालना चाहिए। लेकिन यदि आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, ब्लीडिंग को मैनेज कर लेते हैं, तो यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो इस डर के कारण, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, ब्लीडिंग ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, उस डर के कारण अपने यूट्रस को निकलवा लेती हैं। उस टाइम यूट्रस निकाल के वो ब्लीडिंग से तो बच जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो आगे की लाइफ है, ज़िंदगी जो है उनकी, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनको फेस करने पड़ते हैं। मतलब जिसका यूट्रस निकलेगा, मैं आपको जो कॉम्प्लिकेशन बताने वाला हूँ, जो समस्या आपको मिलने वाली है, वाकई वो मिलती रहेगी, लाइफ लॉन्ग मिलेगी यूट्रस निकालने के बाद। सबसे पहला जो प्रॉब्लम मिलता है, सबसे पहला प्रॉब्लम है लिबिडो। लिबिडो क्या होता है? हर फीमेल की नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर होती है, हर फीमेल की नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर होती है। उस सेक्सुअल डिज़ायर को मेंटेन करने के लिए उस फीमेल में एक विशेष प्रकार के एंड्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। उस एंड्रोजन हार्मोन्स का जो कुछ परसेंटेज है, कुछ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, वो यूट्रस के साथ जुड़ी हुई जो ओवरी होती है उससे निकलता है। वो ओवरी जो है वो एंड्रोजन का फॉर्मेशन करता है और वो एंड्रोजन क्या करता है, उस फीमेल में सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल डिज़ायर, नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर को मेंटेन करता है। लेकिन यदि यूट्रस निकाल देंगे तो साथ में ओवरी भी निकल जाती है, और ओवरी निकल जाएगी तो वो एंड्रोजन हार्मोन्स बन नहीं पाएगा, और जिस कारण से उसकी बॉडी में जो नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर है की तुलना में जो डिज़ायर है बहुत कम हो जाती है फ्यूचर लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है जो उनका पार्टनर है उस चीज़ से परेशान हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं ब्लैडर का इशू। ब्लैडर का इशू हमको मिलता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके सपोर्ट में या उसके पास ही क्या होता है, यूट्रस होता है। ठीक है, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जब यूट्रस निकाल दिया जाता है तो वैसी फीमेल में बहुत फ्रिक्वेंटली पेशाब का सेंसेशन, मतलब फ्रिक्वेंटली उसको पेशाब लगती है, बार बार वो पेशाब जाने के बारे में उसको सेंसेशन आता है, और साथ में आगे चल के हो सकता है कि वो पेशाब को कंट्रोल भी ना कर पाए। तो ये बहुत कॉमनली सिम्टम मिलता है कि यूट्रस रिमूव करने के बाद पेशेंट को कुछ दिनों के बाद जो पेशाब है बार बार हो सकती है, जिससे उनको बहुत अधिक परेशानी होती है, और साथ में कई बार वो पेशाब को रोक नहीं पाती, पेशाब लगी है लेकिन बाथरूम तक नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले उनको पेशाब हो जाता है।
ये प्रॉब्लम मिल सकती है। इसके अलावा उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी मिल सकती है यूट्रस निकलने के बाद, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीआईटी से जुड़ा होता है, फीमेल की जीआईटी से, और वहाँ से उनको फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, मतलब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम उनको मिलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्योंकि जैसे आप यूट्रस निकालेंगे तो यूट्रस निकलेगा तो यूट्रस के साथ ओवरी भी निकलती है। ओवरी से जो एक विशेष प्रकार का हार्मोन बनता है, इसका नाम होता है ईस्ट्रोजन। वो जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है, यदि उस हार्मोन्स की बॉडी में कमी हो जाती है, यूट्रस निकाल देंगे तो ओवरी निकल जाएगी, ओवरी निकल जाएगी तो ईस्ट्रोजन निकल जाएगा, मतलब ईस्ट्रोजन बनेगा नहीं, ईस्ट्रोजन की कमी होती है। और ये जो ईस्ट्रोजन होता है ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। लेकिन ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो जो हमारे हार्ट की आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, और जिससे आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आ सकती है फ्यूचर में जाकर, जो सबसे लास्ट में होता है। लेकिन उससे पहले आपको बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके हार्ट में की जो आर्टरीज में ब्लॉकेज के कारण दूसरी हार्ट प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो इस आपका ब्लैडर तो चले, आपका जो यूट्रस तो गया है, यूट्रस निकाल चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं, और उसके साथ ओवरी निकल चुकी है, और उसका ईस्ट्रोजन की कमी हो गई, जिससे आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बीपी की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आगे बात कर सकते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लॉट। क्लॉटिंग की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर जो क्लॉट है वो जमने लगता है, या क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे डिप्रेशन। वेरी कॉमन सिम्टम मिलता है, मतलब डिप्रेशन का सिम्टम मिलता है यूट्रस निकालने के बाद। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो ओवरी से निकलता है, वो हमारे ब्रेन में भी वर्क करता है, और वो एक स्टेरॉयडल हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, हैप्पी थॉट्स में, मतलब उसके लिए सपोर्ट करता है, बॉडी को हमेशा पॉजिटिव रख के रखता है, आपके मन में खुशी बना के रखता है, क्योंकि वो स्टेरॉयडल हार्मोन है। लेकिन अब यहाँ स्टेरॉइड नहीं है, मतलब उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं है। एस्ट्रोजन नहीं है क्योंकि ओवरी निकल चुकी, यूट्रस निकल चुका है, क्योंकि ओवरी जो यूट्रस से जुड़ी होती है, तो उसकी कमी होगी तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन हमको मिलेगा। तो फीमेल में बहुत कॉमनली हमको डिप्रेशन मिलता है। आगे बात करते हैं वेट गेन। जो यूट्रस होता है निकलने के बाद जो होता है, उससे में जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक फंक्शन को करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कहीं ना कहीं वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए होते हैं। लेकिन जैसे एस्ट्रोजन चला जाता है तो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर वेट गेन करने के लिए, और वेट गेन करवाता है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं पेन। जो पेन क्यों मिलता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करके हमारी बोन को मजबूत करवाता है। हम जो कैल्शियम लेते हैं इंटेस्टाइन से, उसको एब्जॉर्ब करवाता है खासकर फीमेल में, और बोन को मजबूत करता है। लेकिन एस्ट्रोजन नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बॉडी में आपकी जो बोन में दर्द, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आपकी जो बोन है वो वीक होते जाएंगी। तो इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हमको मिलते हैं या लक्षण मिलते हैं यूट्रस निकालने के बाद। यूट्रस निकालने के बाद जो सबसे कॉमन सिम्टम आता है वो ब्लैडर वाला हमको मिलता है, जिसमें यूरिन वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमनली मिलती है। जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द, ये भी बहुत कॉमनली हमको मिलता है। इसलिए यूट्रस निकालने से पहले आप इस बारे में सोच लें, क्योंकि यूट्रस नहीं निकलवाना चाहिए। यदि आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर लेते हैं, जो प्रॉब्लम यूट्रस में उसको यदि मैनेज कर लेते हैं और वेट करेंगे आप, तो यूट्रस निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो यूट्रस निकालने के बाद ये प्रॉब्लम्स महिला में वेरी कॉमनली हमको मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों।